हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। तो आज के सेशन में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कि हम एंशियंट हिस्ट्री का एक टॉपिक लेंगे जो है वैदिक एज। तो इसका पार्ट फर्स्ट आज हम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा। सो आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट यजुर्वेदा, सेकंड ऋग्वेद, थर्ड सामवेद एंड फोर्थ अथर्ववेद। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो होगा ऋग्वेद। तो जैसे कि हम जानते हैं कि वैदिक एरा जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है अर्ली वैदिक एरा और दूसरा है लेटर वैदिक एरा। सो इन एरास के बीच में भी जो सबसे पहले हमारा वेदा आता है वो आता है ऋग्वेद। उसके बाद फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो वेद्स आते हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड है सामवेद एंड फिर लास्ट में आता है हमारा अथर्ववेद। तो ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा। सो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं, ए सेवंथ मंडल, बी एट्थ मंडल, सी नाइन्थ मंडल एंड डी टेंथ मंडल। सो जो इसका आंसर है वो है सी नाइन्थ मंडल। तो बेसिकली जो हमारा ऋग्वेद है वो टोटल 10 मंडल्स में डिवाइडेड है और इसके अंदर 1028 सूक्तास भी हैं। तो जिसमें कि जो हमारे ये मंडल्स हैं, इसमें जो मंडल सेकंड से लेकर 7 तक है ये ओल्डेस्ट मंडल में काउंट होते हैं सारे। बाकी जो मंडल फर्स्ट है और 8th 9th और 10th है ये बाद में ऐड किए गए हैं ऋग्वेद के अंदर। और इसमें कुछ मंडल जैसे हमारा थर्ड मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एक गायत्री मंत्र है जो सूर्य देव को डेडिकेटेड है। तो ऐसे ही और भी मंडल्स हैं जिनकी अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं। तो अभी हम इसको यहीं तक रखेंगे। तो इसके आंसर के साथ अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। सो इसके ऑप्शंस हैं, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद एंड डी सामवेद। सो जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेदा। तो जैसे ही ये चारों वेद हैं इनकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, किसी के अंदर प्रेयर्स हैं, किसी के अंदर मंत्रास हैं, किसी के अंदर कुछ एडिशनल अलग चीज़ें हैं। तो उसी तरह से जो अथर्ववेद है उसके अंदर हमारे मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स हैं, जिसको हम बेसिकली नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बोलें तो हम उनको तंत्र मंत्र बोलते हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सब हमारी अथर्ववेदा से ली गई हैं। तो ये है हमारा इसका आंसर अथर्ववेदा। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद्स आर बुक्स ऑन। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे, फर्स्ट है रिलीजन, फिर है योगा, फिर है लॉ और लास्ट है फिलॉसफी। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी यानी फिलॉसफी। तो हमारे जो उपनिषद्स हैं वो बेसिकली जो ये हैं बुक्स ऑन फिलॉसफी। तो इसका जो एक सिंपलर मीनिंग है उसको हम कहते हैं टू सिट नियर द फीट ऑफ। जस्ट लाइक कि हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं अपना पढ़ने के लिए, टीचर्स हमारे प्रोफेसर्स हमको लेक्चर्स देते हैं, उसी तरह से उपनिषद जो है, जो वहाँ उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स होते थे, जो आचार्य होते थे, उनके जो छात्र होते थे उनके पास जाकर बैठते थे और वो उनसे इसके बारे में सीखते थे। तो ये हमारा उपनिषद में सारी चीज़ें हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन्ड इन द। इसका ऑप्शंस हैं, ए बृहद्यंत उपनिषद, सेकंड है छंदोग्या उपनिषद, फिर सी है कथा उपनिषद एंड लास्ट है कीनोपनिषद। तो जो इसका आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी कथा उपनिषद। तो बेसिकली इसमें हमने थोड़ा सा इसमें एडिशनल एक्स्ट्रा डेटा भी ऐड कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो है एक कन्वर्सेशन हुई थी बेसिक यमा, जिनको हम यमदेव के नाम से जानते हैं, गॉड ऑफ डेथ या फिर लॉर्ड ऑफ डेथ, और एक लड़के या फिर एक बॉय के बीच में जो कि नचिकेता जिनका नाम था, और वो 12 ईयर की
एज में अपना उन्होंने घर को त्याग दिया था, घर को छोड़ के चले गए थे डेथ का मीनिंग और उसके बाद की लाइफ के बारे में जानने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने देखा है हमारे जो जैन तीर्थंकर्स थे और गौतम बुद्ध थे, तो इन लोगों ने भी अपने घर को रिनाउंस किया था। तो उसी तरह से इन्होंने भी, नचिकेता ने भी यही किया था, अपना घर छोड़कर चले गए थे डेथ की मीनिंग के बारे में जानने के लिए। सो इसका आंसर हो गया कथा उपनिषद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है द रिवर मेंशन्ड मोस्ट इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज। तो इसके ऑप्शंस हैं सिंधु, फिर सेकंड है सरस्वती, एंड सी है कुभा, और डी है गंगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु। बेसिकली जैसे आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस जानते हैं कि गंगा नदी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, गंगा, यमुना और अलग अलग नदियां हैं। तो उसी तरह से जब वैदिक लिटरेचर था, वैदिक टाइम था, उस टाइम पे सिंधु नदी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और उस टाइम पे गंगा वगैरह को, गंगा को, यमुना को इतना लोग जानते नहीं थे और सिंधु नदी के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें होती थी, तो इसलिए इसका आंसर हो गया सिंधु। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है निक्ष इन एंशियंट इंडिया वॉज नोन एज। तो एक टर्म है निक्षा, इसको एंशियंट इंडिया में किसके लिए जाना जाता था? तो इसके जो ऑप्शंस हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गोल्ड ऑर्नामेंट, सेकंड है काउस, फिर थर्ड है कॉपर कॉइन्स, एंड डी है सिल्वर कॉइन्स। सो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड वो है ऑप्शन ए गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ड्यूरिंग वैदिक पीरियड द गोल्ड नेकलेस वॉज कॉल्ड निक्षा। तो जैसे कि अब हम काफ़ी सारे ज्वेलरीज वगैरह देखते हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, और एंशियंट टाइम में बहुत सारे कॉइन्स होते थे, ऑर्नामेंट्स होते थे, उनके अलग अलग नाम होते थे, जैसे कॉपर का जीतल होता था एंड सिल्वर का टका होता था। उसी तरह से एंशियंट टाइम में निक्षा जो है वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स को बोला जाता था, यानी नेकलेस को गोल्ड के निक्षा बोला जाता था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु कंपोज द गायत्री मंत्र। तो इसके ऑप्शंस हैं विश्वामित्र, वशिष्ठ, इंद्र एंड परीक्षित। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था लेक्चर में कि जो हमारे गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के थर्ड मंडल में है। तो इस मंत्र को, गायत्री मंत्र को, जो कि आप सब जानते होंगे, काफ़ी इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है मंत्र को, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि पवित्र मंत्र माना जाता है। तो इसको लिखा था हमारे ऋषि जो थे एक विश्वामित्र। जैसे कि हमारे पुराने टाइम में बहुत सारे फेमस ऋषि हुआ करते थे, जैसे वशिष्ठ थे, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि दुर्वासा, ऐसे ही बहुत सारे अन्य ऋषि होते थे। तो उन्हीं में से एक ऋषि जो थे हमारे ऋषि विश्वामित्र, इन्होंने इसको गायत्री मंत्र को लिखा था, और ये ऋग्वेद के थर्ड मंडल में आता है जो कि सूर्य देव को डेडिकेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये काफ़ी बार पहले भी एग्जाम से पूछा गया है। ये कैसे भी आ सकता है, चेंज करके आ सकता है कि इसको किसने लिखा है, या फिर ऋग्वेद में है, या किस वेदा में है, या फिर कौन से मंडल में है। तो इसको आप थोड़ा फोकस करके देखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेद हाइम्स आर डिवोटेड टू। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए अग्निदेव, सेकंड है इंद्र, थर्ड है रुद्र एंड फोर्थ है विष्णु। सो फ्रेंड्स इसका आंसर है इंद्र। तो एंशियंट टाइम में, अर्ली वैदिक टाइम्स में जो हमारे गॉड हैं जैसे इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, इनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और बाकी जो हमारे दूसरे गॉड्स हैं जैसे त्रिमूर्ति जिनको बोलते हैं, शिव जी, महादेव के नाम से जिनको हम जानते हैं, और फिर विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी, तो ऐसे ये तीनों लोगों के बारे में इनको ज़्यादा लोग जानना और पूजना शुरू किया था लोगों ने लेटर वैदिक के बाद से। तो अर्ली वैदिक टाइम में, ऋग्वेदिक टाइम्स में, जो इंद्रदेव को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इन्हें गॉड ऑफ वॉर भी बोलते थे, और गॉड ऑफ थंडरस्टॉर्म या फिर गॉड ऑफ रेन भी बोलते थे। तो इसलिए इसमें ऋग्वेद के टाइम में जो ज़्यादा जो हाइम्स थी वो इंद्रदेव को डिवोटेड थी। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एंशियंट टाइम में, अर्ली वैदिक टाइम में इंद्रदेव की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स was considered as अगन्य during the Vedic period? सो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बुल, ऑप्शन बी है शीप, ऑप्शन सी है काउ एंड ऑप्शन डी है एलिफेंट। सो फ्रेंड इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है काउ।
तो जैसा कि हम सब जानते हैं, काऊ यानी गाय, जिसको हम अपनी माता के रूप में पूजते हैं, हमारे हिंदू धर्म में, शास्त्रों में गाय को काफ़ी पवित्र माना जाता है, पूजा की जाती है और उनको किसी भी तरह के हार्म पहुंचाने से बचा जाता है ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हम एक भगवान के प्रति रूप की तरह उनको पूजते हैं। ऐसा बोला जाता है कि गाय माता में हमारे काफ़ी सारे देवी देवताओं का वास होता है, तो इसी वजह से इनको अघन्य की उपाधि दी गई थी वैदिक पीरियड में। तो तब से ही इनको बहुत पवित्र माना जाता है, पहले भी माना जाता था और आज भी माना जाता है। सो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, अघन्य बोलते थे काऊ को। फिर ये हमारे एमसीक्यूज खत्म हो गए, बेसिकली हमारा फर्स्ट पार्ट था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपके प्रिपरेशन में हम आपकी हेल्प कर पाएँ। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस सक्सेस, और साथ ही में वहाँ पे हम एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी डालते हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।